ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, 2020 में मैंने इसको क्रिएट करा था, 2021 में शायद मेरे हिसाब से जाके इसको मैंने पूरा बनाया था, क्योंकि बीच में छोड़ दिया था, तो कह सकते हैं 2021 में जाके बनाया था मैंने इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड RSI 500 पॉइंट्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रैगन। देखो, ये बेसिकली RSI के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन के बेसिस पे चलती है। ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है, यानी कि जैसे मान के चलो RSI है, ठीक है, ये 30 है, ये 70 है, तो मार्केट अब यहाँ आ जाती है या यहाँ आ जाती है, तो इसमें ट्रेड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें ट्रेड लगनी शुरू हो जाती है। जैसे मान के चलो मार्केट 30 से नीचे आ गई, तो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, बहुत बिक गई है, तो यहाँ से खरीदना शुरू करते हैं। खरीदते खरीदते टाइम ये तीन करेंसीज पे काम करती है, USD JPY, मतलब जो कैलकुलेटर है, GBP JPY और यूरो JPY। इन तीनों करेंसीज पे ये कैलकुलेटर बना हुआ है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। भाई सुन तो लो, एक्यूरेसी एक्यूरेसी कर रहे हो, सुन तो लो पहले। तुम जैसे लोगों को बताना ही बेकार है, जो सुनने वाला है वही बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। 70 30 ओवरसोल्ड ओवरबॉट। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रेड लगती है तो यहाँ एक ट्रेड नहीं लगेगी, यहाँ 20 ट्रेड लगती है टोटल। और जब ये 20 ट्रेड लॉस होंगी, तो इसमें टोटल लॉस 6% का होगा, और टोटल प्रॉफिट भी 6% का हो सकता है, अप टू, यानी कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 6% का हो सकता है, और इसमें मिनिमम प्रॉफिट 0.3% का होता है। अब तुम समझोगे ये क्या है, इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। एक्यूरेसी तो 100% है ना। ये भी तो सोचो, जब कम मिल रहा है इसका मतलब एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी है इसकी। अभी बताता हूँ क्यों 100%, रीजन बताता हूँ। USD JPY का प्राइस क्या है आज के टाइम में, मान के चलो 150 चल रहा है, 0.000, यानी कि इसमें देखा जाए तो टोटल पिप्स कितनी है, पॉइंट्स बात करते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, पिप्स क्या है, कैसे होता है, ठीक है। ये तो चलो RSI का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, तो सबको पता है कि हम इसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे का कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि इसमें 1,50,000 पॉइंट्स है टोटल, है ना, 1,50,000 पॉइंट्स। तो इसमें अगर मान लो USD JPY को जीरो होना है, तो 1 लाख 1.5 लाख पॉइंट नीचे जाने पड़ेंगे, तब जाके मार्केट नीचे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसी में से ही हमने क्या करा, 20,000 पॉइंट ले लिए। USD JPY लगातार कभी 20,000 पॉइंट उठ और गिर नहीं सकती, इसकी हिस्ट्री यही बताती है। इसी के साथ साथ GBP और यूरो, मेरी नजर में अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ तुम्हें, कि मेरे पॉइंट के हिसाब से ये तीनों करेंसीज कभी भी लगातार एक ही स्मूथ में, एक ही ट्रेंड में, एक बार मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होगी, तो किसी भी डायरेक्शन में 20,000 पॉइंट नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर टोटल 20 ट्रेड यूज करी, 500 पॉइंट की। हर 500 पॉइंट बाद, हर 50 पिप बाद, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, हर 50 पिप बाद, यानी कि हर 500 पॉइंट बाद मार्केट में एक ट्रेड इनिशिएट होती है, जब मार्केट ऊपर नहीं जा रही होती। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है ट्रेड का, जैसे मान के चलो एक एरिया है, नीचे RSI चल रहा है, और RSI नीचे क्या हो गया, मान के चलो RSI नीचे क्या हो गया, ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। मैंने ट्रेड लगानी शुरू करी, मार्केट में ब्रेकआउट आया इस तरीके से, पहली ट्रेड मेरी लगी, ठीक है। फिर 500 पॉइंट बाद के डिफरेंस के बाद दूसरी, ऐसे करते 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 मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया टोटल 20 ट्रेड का, ये मेरी 20वीं ट्रेड है। इतना लॉट सेलेक्ट करना है कि टोटल लॉस 6% का है, इतनी सारी ट्रेड लगाने के बाद। बहुत बड़ा एवरेज है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 20 ट्रेड लगेंगे टोटल, ऐसे करते 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 करते। अब कौन सी ट्रेड कहाँ लगनी है, इसका एक कैलकुलेटर है, ये रहा। यहाँ पर क्या करना है हमें, ये कैलकुलेटर है, आपको यहाँ डाल देनी है ट्रेड। जैसे यहाँ ट्रेड डाल दोगे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कि मेरी ट्रेड लगी है 150.000 पे, तो मैं एंटर करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे सामने ऐसी पोजीशन बना के दे देगा, ये रही। कि अगर आपकी ट्रेड सेल साइड में लगी है, तो आप सेल साइड में ये पोजीशन, आपको ये ट्रेड लगानी है, इन इन प्राइस पे आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। अगर आपकी ट्रेड बाई साइड में जा रही है, तो आपको ऐसे 150, 149.5, फिर 149, 148.5, ऐसे करते करते टोटल 20 ट्रेड। समझ आ गया इतना? उसके बाद
कितना लॉट लेना है वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर डाल दूंगा मैं, टोटल मेरे पास $250 का बैलेंस है, तो मेरे को लॉट निकाल के दे देगा यहाँ पर। अभी ये दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, किसी ने कुछ चेंज वगैरह कर दिया होगा, मैं इसको चेंज कर दूँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये लॉट निकाल के दिखा देगा ऑटोमेटिकली। अभी ये दिखा नहीं रहा लेकिन दिखा देगा बाद में। ये कैलकुलेटर आपको शेयर करूंगा मैं लिंक के थ्रू, इसको डेवलप करने के बाद आफ्टर द स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद इसका टेक प्रॉफिट कैसे लगेगा? अगर मान लो मार्केट में पहली ट्रेड लगी है, पहली ट्रेड का टेक प्रॉफिट हमेशा 500 पॉइंट ऊपर ही लगेगा, यानी कि टेक प्रॉफिट भी इसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता ना। अगर मार्केट नीचे चली भी गई तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा कभी भी। इसमें 0.01 लॉट तो देखो यही लगेगा, इसमें यही चल सकता है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास इतना बैलेंस नहीं होगा। डेमो में करके देखना, मजा आ जाएगा। तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही 500 पॉइंट का टेक प्रॉफिट। पहली ट्रेड लगी, पहली ट्रेड मान लो, पहली ट्रेड के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, लेकिन 500 पॉइंट नीचे नहीं आती, यहीं से ऊपर उठने लग जाती है। यहाँ से उठती उठती अगर 500 पॉइंट और ऊपर उठ गई तो तुम्हारी पहली ट्रेड का टेक प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि तुम्हें 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, यानी कि $5 का प्रॉफिट हो गया। अब मान लो मार्केट दूसरी ट्रेड तक आने वाली थी और वो आ गई, अब हिट कर दिया, अब क्या होगा? अब भी टेक प्रॉफिट वही रहेगा। अब यहाँ पर 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, टोटल टोटल 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। इसी तरीके से नीचे आ गई, तीसरी ट्रेड हिट करते ही अब टेक प्रॉफिट तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारी पहली ट्रेड पर, यानी कि C2C। अब खत्म। अब मार्केट कितनी नीचे चली जाए, लेकिन 20,000 पॉइंट नीचे नहीं जा सकती, ये हिस्ट्री है इसकी, 20,000 पॉइंट नीचे नहीं जा सकती कभी भी। जब से ऑनलाइन आया है तब ये रियलिटी है मार्केट की, और ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, ये बात ध्यान रखना। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है इंडिकेटर, मतलब जो कैलकुलेटर है वो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये सारा सिस्टम 30 मिनट्स के लिए है। 20,000 पॉइंट भी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए, इतने नहीं जा सकती वो। ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएगी 15,000 पॉइंट, 14,000 पॉइंट, 20,000 नहीं जा सकती। अगर चली गई तो कितना बैलेंस जाएगा? 6%। लेकिन अगर 14,000 15,000 पॉइंट नीचे चली गई और ऊपर चली गई ना, तो 5-4%, यानी कि समझ जाओ कितना, 15 से 16,000 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिलेगा एग्रीगेटेड, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक बार ये मेरी स्ट्रेटेजी थी ड्रैगन, मैं इसको पहले मैंने कई बार इसको डेमो करा है, ठीक है, डेमो में बहुत यूज़ करा है मैंने इसको, मुझे सही लगती थी। लेकिन ये बहुत पेशेंस वाली चीज़ है, बहुत पेशेंस वाली चीज़ है, बहुत लंबा इसमें हमें पेशेंस करना पड़ता है, बहुत लंबा इसमें पेशेंस करना पड़ता है। फिर मैं एनालिसिस करने लग गया तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। मैं इसमें एनालिसिस करना शुरू कर दिया तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये ट्रेडिंग के बेसिस पे ही एनालिसिस। अब मैं किसी को बताऊंगा ना इंस्टीट्यूशन को ऐसे करना, वो कहेंगे भाई माफ करो हमारा पैसा मत डुबाओ, ऐसे कहेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें 30 मिनट्स पे दिखाता हूँ अभी, देखो। हम चलते हैं USD JPY। अभी तो ग्राफ पे बताऊंगा यार, ऐसे तुम्हें छोड़ थोड़ी दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो, हमें लगाना पड़ेगा RSI। सिंपल RSI का कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला, सिंपल RSI ओवरबॉट। देखो अब ये क्या कर रही है, यहाँ देखो, इस जगह देखो। अभी ये पहली बार जब ये ओवरसोल्ड हुई थी, कहाँ पर हुई थी ओवरसोल्ड? ये देखो, ये पहली बार ओवरसोल्ड हुई थी इस जगह पर, यहाँ पर ओवरसोल्ड हुई थी सबसे पहले, यहाँ पर देखो इस जगह पर ओवरसोल्ड हुई थी, तो यहाँ ट्रेड लगी सबसे पहले इस जगह पर। यहाँ तुम देखोगे यहाँ से लेके मार्केट कितनी ऊपर आई है, यहाँ से लेके मार्केट आई सिर्फ 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, यानी कि यहाँ टारगेट लगा था, अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो पहली ट्रेड हमारी लग गई है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। अब इसी के जैसे हमारी यहाँ ट्रेड लगती जा रही है, लगती जा रही है, लगती जा रही है, लगती जा रही है, अभी नीचे आ रही है मार्केट, कितना नीचे आ गई ऊपर से? एवरेज ये नीचे आ चुकी है 4,000 पॉइंट। तो कितनी ट्रेड लग गई होगी, कितनी ट्रेड लग गई होगी भाई? 4,000 पॉइंट नीचे आ गई, तो अगर 1000 के डिफरेंस से देखे तो 8 ट्रेड लग गई होंगी, 8 लग गई बस। अभी अभी 12 बाकी हैं, 8 के बाद ऊपर आनी शुरू हो रही है, प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जैसे 50% ऊपर चली जाएगी हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ये समझो। अभी रिवर्स कर रही है, रिवर्स होते, ये भी रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, रिवर्स होते यहाँ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे उस रीजन पे आ जाएगी जहाँ से मार्केट ने ओवरसोल्ड करा है, यहाँ पूरा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। ये है स्ट्रेटेजी, ऐसे काम करती है। अपडेट दूंगा इसका 11-12 तारीख को जाके अपडेट दूंगा, जब ऊपर पहुंच जाएगी, जब तुम देखना, जब इसी को यही चीज समझना, यही स्ट्रेटेजी है इस चीज की। बिल्कुल, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए इसमें। महीने में 1 या 2 बार ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल करेंसीज में करना पड़ता है, इसलिए मैंने 3 करेंसी चूज करी थी, क्योंकि एक करेंसी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पूरा महीना ले लेगी। तो इसलिए यहाँ पर GBP JPY भी ली मैंने, यूरो JPY भी ली, इन तीनों करेंसीज को चेक करा, इनमें बेसिक मूव 20,000 तक जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने तीनों को यूज़ करा। तीनों में क्या है कि 6-6% अगर मान लो 2-2% भी मिल रही है, तो महीने में 8 से 7-8% का ये निकाल सकती थी। इस तरीके से यहाँ सिस्टम था, ठीक है। वो बैलेंस के हिसाब से मल्टीप्लाई होता रहेगा लॉट साइज आपका, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, ड्रैगन स्ट्रेटेजी है ये।